आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूलगादी से फिर एक बार आप लोगों के साथ अपनी उसी श्रृंखला में जिसे हम कबीर की पाठशाला कहते हैं उसमें जुड़ रहे हैं। और आज कबीर साहब की एक बड़ी ही प्यारी सी साखी हम लोग ले रहे हैं और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आज की जो साखी है वो है पहिले दाता शिष्य भया। पहिले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा शीस, पाछे दाता गुरु भये, नाम दिया बख्शीस। तो आप सबने देखा होगा कि पहले देता कौन है? जो धनी होता है, जिसके पास देने के लिए कुछ हो। लेकिन इसके पहले साखी में हम सब ने देखा था कि कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि जो शिष्य है वो याचक है। तो पहली साखी में जहाँ वो शिष्य को याचक बता रहे हैं, वहीं दूसरी साखी में वो शिष्य को दाता बता रहे हैं। कह रहे हैं पहले दाता शिष्य भया। तो पहला जो दाता है वह कौन है? शिष्य है। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि शिष्य देता क्या है, क्या दे सकता है गुरु को? तो कह रहे हैं तन मन धन। तन का मतलब क्या है? जब वो समर्पित भाव से आए, इस भाव से आए कि अब वह गुरु को समर्पित करता है। लेकिन कृपया आप लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझें कि आज का परिवेश, आपका आज का परिदृश्य, कई बार जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं और जब बात आती है समर्पण की, जब कोई तन मन और धन समर्पित करने की बात करता है, तो अक्सर हमारे मन में कुछ कलुषित विचार आने लगते हैं। कबीर साहब उस तरह के विचारों का निषेध करते हैं। वो कहते हैं वैसे विचारों की जरूरत नहीं, क्योंकि जब सच्चा गुरु मिल जाएगा आपको तो आप सर्वस्व से समर्पण कर दें, वह कभी भी उसका मिसयूज नहीं करेगा। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि सबसे पहले जो शिष्य है उसे क्या देना पड़ेगा? तन मन और धन। अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा सेवा के लिए। सेवा आवश्यक नहीं कि वो गुरु की ही सेवा करे, शरीर से जो भी सेवा हो सकती है उस सेवा के लिए उसे अपने आप को समर्पित करना होगा। मन, क्योंकि मन आप जानते हैं, यह मन चंचल यह मन चोर। मन में तो इतनी कलुषता है, इतने विचार हैं, इतनी चंचलता है, वह मरकट की तरह है। कह रहे हैं उसे भी समर्पित करना होगा गुरु को, और साथ ही साथ धन भी। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या गुरु को धन चाहिए, उसे आपकी संपत्ति चाहिए? खैर, आज के परिवेश में देखें तो आजकल तो बहुत सारे गुरु ऐसे ही हैं जिन्हें आपके धन से मतलब है। उनके मन में कहीं न कहीं लालच है। वो चाहते हैं कि दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में या अन्य रूप में आप उसे क्या करें, उन्हें धन दें। लेकिन जिस दिन आपको एक सच्चा गुरु मिल जाएगा उस दिन यह बात, आपका यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। तो इस रूप में देखा जाए जहाँ तन मन और धन तीनों ही आपको समर्पित करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पहला दाता कौन हुआ? शिष्य हुआ। और दूसरा दाता कौन है? पाछे दाता गुरु है। पाछे मतलब बाद में। दाता कौन होता है? गुरु होता है। और गुरु देता क्या है? राम नाम और ज्ञान। तो जो गुरु के पास अर्जित ज्ञान है वह क्या करता है? आपको दे देता है। और वह जो ज्ञान है वह उत्तम है। वह जो ज्ञान है उसे आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। लेकिन गुरु की जो कमाई है वह कितनी आसानी से आपको दे देता है। मुझे लगता है कि उस ज्ञान के लिए तन मन धन की तो कोई कीमत ही नहीं है। राम नाम का जो ज्ञान वो आपको देता है, आपको अपने तत्व से, आपसे जो परिचय कराता है, उसकी कीमत तो कुछ भी हो सकती है। तन मन धन क्या, हमें लगता है कि सब कुछ समर्पित कर दिया जाए तब भी वो कम है। अब आप देखें कई बार हम मन से बड़े भिखारी होते हैं। मैं एक बड़ी ही अच्छी सी एक कहानी कहीं पढ़ रहा था गुरु नानक साहब की। उसमें एक व्यक्ति जो है वो गुरु नानक जी के पास आता है और कहता है मैं तो इतना गरीब हूं कि किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। गुरु नानक साहब ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा तो नहीं है, आपके पास तो देने को बहुत कुछ है, बस आप देना चाहें।
उस व्यक्ति ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या आप भी बात करते हैं, क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है? तो गुरु नानक साहब ने कहा, आपके पास मुंह है, आप मीठे बोल का दान कर सकते हैं, किसी से मीठा बोल सकते हैं। यह दान क्या कम है? आपके पास दो खूबसूरत हाथ हैं, इनसे आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपके पास ये पूरा का पूरा शरीर है, आप इससे किसी की सेवा कर सकते हैं। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? और अगर हम ये देने के लिए तत्पर हैं, तो फिर सक्षम और असक्षम होने की बात तो आती ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो दरिद्रता है वो मन की दरिद्रता है। अगर हम मन से इस बात के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर हम दरिद्र कहाँ रहे? फिर तो हमारे पास सब कुछ लुटाने को है। सेवा कर सकते हैं, मीठे बोल बोल सकते हैं, लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता है आत्मा की दरिद्रता, मन की दरिद्रता। तो मन से दरिद्र ना हो, क्योंकि आप भी दाता हैं, आप भी देने वाले हैं। और यदि गुरु से कुछ चाहिए तो निश्चित ही आपको समस्त समर्पित करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, वह तन हो, मन हो, धन हो। और अगर वो समर्पण आ जाए तो ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं उस ज्ञान के समक्ष जो आप गुरु से पाते हैं। तो आप सबको धन्यवाद।